दोस्तों जरा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया कि जहां रेत के वसी सहरा और बंजर वादियां ही जिंदगी का मंजर हो, जहां पानी की एक बूंद भी मोजजा लगे और जहां एक बाप और बेटे की कुर्बानी की कहानी इंसानियत के लिए हमेशा का एक सबक बन जाए। जी हाँ, ये है दोस्तों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दास्तान। एक ऐसी जिंदगी जो सब्र, ईमान और अल्लाह की मोहब्बत से भरी हुई है। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक हर लम्हा एक ऐसी कहानी सुनाता है जो दिल को छू ले और रूह को झंझोड़ दे। तो आइए इस सफर में शामिल होते हैं और देखते हैं कि किस तरह एक बच्चे के पांव से फूटने वाला चश्मा आज भी लाखों दिलों को सैराब करता है, और कैसे एक बच्चे ने तस्लीम और रजा की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दें। सबसे पहला मौजूदा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसी दुआ थी, एक ऐसी दुआ का जवाब थी जो बरसों तक आसमानों तक गूंजती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे और उनकी ज़ौजा हजरत सारा के यहाँ औलाद न थी। बरसों की तमन्नाओं के बाद हजरत सारा ने अपनी बंदी हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शादी की इजाजत दे दी और फिर तकरीबन 2000 साल कबले मसीह के करीब किनान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आमद हुई। ये कोई आम पैदाइश न थी, ये एक नबी की आमद थी जिसकी जिंदगी अल्लाह के अजीम मंसूबे का हिस्सा बनने वाली थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बचपन के वाकयात में सबसे मशहूर आबे जमजम के चश्मे का रेत से फूटा मोजजा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी शीरखार थे कि जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी बीबी हाजरा और अपने बेटे को उस बंजर वादी में छोड़ आए। एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी कि जब वो अपने नन्हे बेटे और उसकी माँ को बगैर पानी और बगैर साए के छोड़कर दुआ मांगते हुए वापस चले गए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। जब पानी खत्म हुआ, हजरत हाजरा अपने बच्चे को प्यास में तड़पता देखकर बेकरार हो गईं। वो सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी, मदद की उम्मीद में आसमान की तरफ देखती रहीं। उधर नन्हा इस्माइल रो रहा था, अपने पांव जमीन पर मार रहा था, और फिर मौजदा हुआ। उसके नन्हे पांव के नीचे से पानी का चश्मा फूट पड़ा, बिल्कुल वहीं से जहां वो अपनी टांगे चला चला कर एड़ियां मार रहा था। ये जमजम का पानी था, एक ऐसा पानी जो आज तक बहता है और लाखों हाजियों की प्यास बुझाता है। ये वाकया सिर्फ पानी का नहीं बल्कि ईमान और उम्मीद का चश्मा था जो रेत से निकला। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जवानी के वाकयात में कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे तब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में वो अपने प्यारे बेटे को, अकलौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने बेटे को बयान किया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बाप, जो हुक्म आपको मिला है उसे पूरा कर दें। आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। क्या कोई इस कदर ईमान और हौसला दिखा सकता है? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब पे अमल दरामद किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी उनके गले पर रखी तो अल्लाह ताला ने अपने फजल से, अपनी रहमत से एक मेंढा भेज दिया। यह कुर्बानी महज एक वाकया नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत और मोहब्बत की एक अजीम मिसाल थी जो आज भी ईद उल अज़हा के तौर पर हर साल याद की जाती है। उसके अलावा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के साथ मिलकर खाना काबा की बुनियादें भी उठाई। यह भी उनकी जिंदगी का एक बड़ा वाकया है। खाना काबा एक ऐसी इमारत थी जो आज तक दुनिया भर के मुसलमानों का किबला है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी की कहानी भी दिलचस्प है। जब वो मक्का में आबाद हुए तो वहां कबीला जुरहम के लोग जमजम के पानी की वजह से रहने लगे थे। रवायात के मुताबिक उनकी शादी उसी कबीला की एक नेक खातून से हुई जिसका नाम राला या सामा बताया जाता है। ये शादी उनकी जवानी में हुई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद इसकी निगरानी की। एक रवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने आए और उनकी बीवी घर पर ना थी, या घर पर अगर थी तो उसने आपकी मेहमान नवाजी नहीं की थी, तो उन्होंने पैगाम छोड़ा कि इस्माइल से कहना कि अपनी चौखट बदल ले या ठीक कर ले। कुछ ऐसे अल्फाज थे, मतलब कि ऐसी बीवी रखो जो नेक और मेहमान नवाज हो। उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी को
किसी नेक सूरत खातून से जोड़ लिया। ये शादी उनकी जिंदगी का एक नया बाब थी जो उन्हें अरबों के जद्दे अमजद बनने की तरफ ले गया। शादी के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी नई जिम्मेदारियों से भर गई और उनके यहाँ 12 बेटों की पैदाइश हुई, जिनमें केदार सबसे मशहूर है। उनकी औलाद से अरब कबाइल वजूद में आए और यूं मक्का एक मजहबी और मुआशरती मरकज बन गया। वो न सिर्फ एक नबी थे बल्कि एक रहनुमा भी थे जिन्होंने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया। उनकी नस्ल से कमोबेश 40 पुश्तें बाद आगे चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो उनके लिए सबसे बड़ा एजाज था। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दी थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में तफसीली मालूमात तो नहीं मिलती, लेकिन रवायात बताती हैं कि वो 130 से 137 साल की उम्र तक जिंदा रहे। ख्याल है कि उनकी वफात मक्का में हुई और उन्हें हजरे इस्माइल के करीब दफन किया गया। ये वो मुकाम है जो काबा के साए में है। उनकी वफात के हालात वादे नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी का इख्तिताम इतना ही पुरशिकवा था जितनी उनकी जिंदगी। वो दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनकी मीरास आज भी जमजम के पानी और काबा की शक्ल में जिंदा है। दोस्तों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी महज एक तारीखी वाकया नहीं है, बल्कि ईमान, सब्र और कुर्बानी का वो सबक है जो हर दौर में इंसानियत को राह दिखाता रहेगा। उनके पांव से निकला जमजम आज भी बहता है और उनकी कुर्बानी की याद हर ईद पर ताजा होती है। ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें बताती है कि अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि वो कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि अल्लाह के बंदों की जिंदगी में आजमाइशें सिर्फ उनका इम्तिहान नहीं होती, बल्कि उनकी अजमत का ऐलान होती हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इस बात का सबूत है कि अल्लाह की रजा में सर झुकाने वाला कभी नाकाम नहीं होता। जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से लिबरेज हो तो सहरा की रेत भी चश्मे बन जाती हैं और तन्हाई में भी उम्मीद की किरण फूटती है। आज भी जब हम खाना काबा का तवाफ करते हैं, जमजम पीते हैं और सफा व मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, तो हमें हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद आती है। उनकी इस्तकामत और ईमान का पैगाम हमें यही सिखाता है कि अल्लाह की रजा में छुपी हुई हिकमत को समझना, उसके हुक्म के सामने झुक जाना ही असल कामयाबी है। दोस्तों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये पैगाम भी देती है कि अल्लाह की मोहब्बत में हर आजमाइश आसान है और उसकी राह में की गई कुर्बानी रहती दुनिया तक यादगार बन जाती है। तो आएं हम भी अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जगाएं, उस पर तवक्कल करें और अपनी जिंदगी में ईमान, सब्र और कुर्बानी के असबाब को अपनाएं। ये कहानी दोस्तों खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार जब हम उसे सुनते हैं तो हमें ये अल्लाह की कुर्बत का नया रास्ता दिखाती है। दोस्तों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कोई प्यारा सा कमेंट और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब। लव यू ऑल।